तो एपिसोड 53 की स्टार्टिंग में लिटिल टंग लियांग को जिस रूम की नंबर बोली थी उसी रूम में लियांग आ जाती है। रूम में आने के बाद वो देखती है तो लिटिल टंग वहाँ पर नहीं थी, इसलिए लियांग बैठकर लिटिल टंग की वेट करती है। कुछ देर बैठने के बाद लियांग सोचती है कि लिटिल टंग मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रही। तभी लियांग को कुछ स्मेल होती है और वो स्मेल बहुत ही बढ़िया थी। उसी स्मेल से लियांग को थोड़ी नींद आने लगती है। तभी लियांग सोने ही वाली होती है, वो सडनली उठ जाती है और सोचती है कि ये स्मेल से मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है और लियांग उठकर वहाँ से निकल जाने के लिए सोचती है। जाते वक्त लियांग नीचे गिर जाती है और नहीं उठ पाती। तभी वो फोन से शिजू को कॉल करता है हेल्प के लिए। तभी हमको दिखाया जाता है कि टियान शिजू को कह रहा था क्या आप मिस लियांग के पास नहीं जाएंगे, बट हमारी शिजू तो गुस्से में था क्योंकि वो लियांग के पास जाते वक्त मचान को देख लिया था और उसे लगता है कि लियांग यहाँ मचान से मिलने के लिए आई है। तभी शिजू को लियांग कॉल करती है। तभी शिजू सोचता है कि ये खुद को क्या साबित करना चाहती है। अभी तो ये इसके बॉयफ्रेंड के साथ है तो मेरे से क्या कम। बट शिजू खुद को रोक नहीं पाता और कॉल को उठा लेता है, बट लियांग की आवाज उसको नहीं सुनाई देता। वो बार बार हेलो हेलो कहता ही रहता है लेकिन लियांग कुछ नहीं कहती। तभी शिजू कहता है कि लियांग कुछ तो बोलो। तभी कॉल कट हो जाती है। शिजू को लियांग की फिक्र होने लगता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि लिटिल टंग उसी रूम में आ गई थी। लिटिल टंग लियांग को जानबूझकर पूछती है कि तुम नीचे क्यों लेटी हो। तभी लियांग उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसे करने की। तभी लिटिल टंग लियांग को बोलती है कि गुस्सा मत हो, तुमको इतना पसीना क्यों आ रहा है, क्या तुमको गर्मी लग रही है तो मैं तुम्हारा ड्रेस खोल देती हूँ। ये सुनकर लियांग बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो। तभी लिटिल टंग बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, आखिर हम दोनों बहन हैं, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट और प्रीटी हो और हम दोनों में से डैड तुमको ज्यादा पसंद करता है, लेकिन मचान तुम्हारी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद लिटिल टंग लियांग की ड्रेस खोलना शुरू करती है। तभी लियांग उससे पूछती है कि लिटिल टंग तुम क्या कर रही हो। तभी लिटिल टंग बोलती है कि मैं तुम्हारा कुछ न्यूड फोटोज उठाऊंगी। लिटिल टंग लियांग की बिना कपड़े की फोटोज उठा लेती है। लिटिल टंग लियांग को बोलती है कि जब भी मेरा मूड खराब हो जाएगी तभी ये सारे फोटोज मैं सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगी। लिटिल टंग लियांग के ऊपर बहुत हंसती है और जाते वक्त उससे कहती है कि मैं ये दरवाजा ओपन करके जा रही हूँ, अगर एक आदमी आ गया तुमको इस हाल में देख लेगा। लियांग सोचती है कि अब मैं क्या करूं, अगर मुझे कोई इस हालत में देख लिया तो क्या होगा। उसके बाद लिटिल टंग रूम से बाहर निकलती है। शिजू छुप कर वहाँ पर खड़ा हुआ था लेकिन वो उसको नहीं देख पाती। जाते वक्त लिटिल टंग टियान से मिलता है और टियान जानबूझकर लिटिल टंग से टकरा जाता है। उसी टाइम टियान लिटिल टंग से फोन को ले जाता है। टक्कर की वजह से टियान लिटिल टंग से माफी मांगता है। लिटिल टंग कहती है कि हाँ ठीक है और टियान वहाँ से आते वक्त लिटिल टंग उससे पीछे मुड़ कर देखती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। तभी रूम के अंदर लियांग को लगती है कि रूम में कोई आ रहा है। तभी लियांग को कोट से कोई कवर कर देता है। वो और कोई नहीं हमारा शिजू था। शिजू डोर को क्लोज करके लियांग को उठा लेता है। तभी हमको दिखाया जाता है कि मचान किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहा था और वो भी उसी होटल में था जहाँ पर शिजू और लियांग थे। लोगों के शोर सुनकर मचान पीछे मुड़ता है और देखता है तो लियांग को शिजू उठाकर ले रहा था। मचान भी उनके पीछे आता है लेकिन शिजू लियांग को लेकर चला जाता है। तभी हमको शिजू का रेसिडेंट दिखाया जाता है। लियांग शिजू को नहीं छोड़ती और उसको टाइट से पकड़ कर रखी थी। तभी दोनों साथ में सो जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है और लियांग भी उठ जाती है। लियांग उठकर कल रात के बारे में सोचती है। तभी वहाँ पर शिजू आ जाता है। शिजू आकर लियांग को कहता है कि तो तुम उठ गई। तभी लियांग हाँ कहती है। शिजू आकर बेड पर बैठ जाता है और लियांग को कहता है कि शर्माओ मत, कल रात तुम मुझे नहीं छोड़ रही थी इसीलिए मैं तुम्हारे पास सो गया। तभी लियांग कहती है कि बात करना बंद करो। उसके बाद लियांग फेफे को कॉल करती है और मिलने के लिए पूछती है। तभी फेफे लियांग को बोलती है कि तो तुम्हें अब मेरी याद आया। लियांग उसे कहती है कि तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम है इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। लियांग फेफे को कहती है कि मैं तुमको कुछ कहना चाहती हूँ। उसके बाद दोनों कैफे में मिलते हैं और लियांग फेफे को शिजू के बारे में सब कह देती है। ये सुनकर फेफे कहते है कि ओ ये कितना रोमांटिक है। फेफे की बात सुनकर लियांग को गुस्सा आ जाती है। लियांग कहती है कि मेरी बात को सीरियसली लो। तभी फेफे लियांग को कहती है कि तुम्हारी बाल तो कितना लंबी हो गई है, अब तुम अच्छी से ड्रेसअप भी हो रही हो। मैं तुम्हें कह रही थी अगर तुम इस तरह ड्रेसअप होती रही तो सारी आदमी तो तुम पर ही मरेंगे। उसके बाद फेफे लियांग को कहती है कि मुझे लगता है कि शिजू तुम्हें पसंद करता है, क्या तुम भी उसे पसंद करते हो। उसके बाद हमको शिजू को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी लियांग उसे मैसेज करके पूछती है कि तुम कब घर लौटोगे और आज रात तुम क्या खाना पसंद करोगे। ये देखकर शिजू शॉक हो जाता है क्योंकि लियांग इससे पहले कभी
भी उसे टेस्ट नहीं करती थी। उसके बाद सीजू थोड़ा स्माइल करना लगता है और वो सोचता है कि फाइनली ये लड़की सुधर गई। फिर हमें लियांग को दिखाया जाता है। सीजू लियांग को कहता है कि साथ में खाना खाएंगे। ये मैसेज देखकर लियांग बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके फोन में और एक मैसेज आती है और वो मैसेज सीजू का था, जो कि लियांग को पूछ रहा था कि तुम अभी कहाँ पर हो।